गांव की उस छोटी सी गलियों में जहां चांदनी रातें अपनी पूरी शान से खिलती थीं, राहुल अपने चाचा चाची के घर आया था। राहुल शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव की सादगी उसे हमेशा खींच लाती थी। चाची, जिनका नाम मीना था, गांव की सबसे हंसमुख और दिलकश औरत थीं। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जो राहुल के दिल को छू जाती थी। मीना चाची की उम्र भले ही 40 के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में जवानी की चमक और दिल में बचपन की शरारत बरकरार थी। राहुल को उनकी बातें सुनना, उनके साथ खेतों में घूमना और उनकी बनाई रोटी सब्जी खाना बहुत पसंद था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राहुल को लगने लगा था कि चाची की हर बात, हर हंसी में कुछ अनकहा सा छिपा है। एक रात जब चाचा खेतों की रखवाली करने गए थे, राहुल और मीना चाची छत पर बैठे थे। चांदनी रात में तारे झिलमिला रहे थे। चाची ने अचानक कहा, राहुल, तुझे पता है, जब मैं जवान थी, मैं भी शहर जाने के सपने देखती थी, लेकिन गांव की जिम्मेदारियों ने मुझे बांध लिया। राहुल ने उनकी आंखों में उदासी देखी। उसने हिम्मत करके कहा, चाची, आप अभी भी तो जवान हैं, सपने तो कभी बूढ़े नहीं होते। मीना चाची हंस पड़ीं, लेकिन उनकी हंसी में एक हल्की सी सिसकी थी। उस रात बातों बातों में राहुल ने चाची का हाथ थाम लिया। वो पल न तो गलत था, न ही सही। बस एक अनकहा सा एहसास था, जो दोनों के बीच की दूरी को पल भर के लिए मिटा गया। चाची ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, राहुल, कुछ रिश्ते दिल में ही रहते हैं, उन्हें शब्दों में बांधने की कोशिश मत करना। अगले दिन राहुल शहर लौट गया, लेकिन वो चांदनी रात, चाची की वो मुस्कान और उनकी अनकही बातें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। वो जानता था कि कुछ प्यार सिर्फ एहसास बनकर रह जाते हैं, और शायद यही उनकी खूबसूरती है। राहुल के शहर लौटने के बाद कई महीने बीत गए। उसकी जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी, कॉलेज, दोस्त और करियर की भागदौड़। लेकिन हर बार जब चांदनी रात होती, उसकी आंखों के सामने मीना चाची की वो मुस्कान तैरने लगती। वो पल जब उसने चाची का हाथ थामा था, उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया था। न तो वो उस एहसास को भूल पा रहा था, न ही उसे समझ पा रहा था। एक दिन अचानक चाचा का फोन आया। उनकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। राहुल, बेटा, अगर तेरा वक्त हो तो गांव आ जा। चाची की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी बैग पैक की और गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि चाची बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी वो चमकती आंखें थोड़ी मद्धम पड़ चुकी थीं, लेकिन चेहरा देखकर राहुल को राहत मिली। चाची ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे राहुल, तू आ गया? बस थोड़ी सी कमजोरी है, तू बेकार परेशान हुआ। राहुल ने चाची के पास बैठकर उनका हाल पूछा। चाचा बाहर खेतों में व्यस्त थे और घर में सिर्फ वो और चाची थे। बातों बातों में चाची ने पुरानी यादें ताज़ा कीं। कैसे वो राहुल को छोटे छोटे खेल सिखाती थीं, कैसे वो उसे गांव की कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन राहुल का ध्यान कहीं और था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, चाची, उस रात की बात, मैं उसे भूल नहीं पाया। मीना चाची की मुस्कान एक पल को थम गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। तू जवान है, तेरी जिंदगी आगे है। मेरी जिंदगी यहाँ, इन खेतों और इस गांव में है। राहुल का मन भारी हो गया। वो समझ गया कि चाची सही कह रही थीं, लेकिन उसका दिल फिर भी बेकरार था। उसने चाची का हाथ पकड़कर कहा, चाची, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा आपके लिए हूं। चाची की आंखों में हल्की सी नमी तैर आई। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस, यही तेरी अच्छाई मुझे हमेशा याद रहेगी। कुछ दिन बाद चाची की तबीयत सुधर गई। राहुल को शहर लौटना था, लेकिन इस बार वो हल्के मन के साथ गया। उसने समझ लिया था कि कुछ रिश्ते शब्दों और परिभाषाओं से परे होते हैं। वो चाची के लिए हमेशा एक खास जगह रखेगा। न प्यार, न जुनून, बस एक अनमोल एहसास। गांव की वो चांदनी रातें, चाची की वो हंसी और उनकी अनकही बातें राहुल के दिल में हमेशा के लिए एक कहानी बनकर रह गईं। राहुल के शहर लौटने के बाद उसका मन गांव की उन यादों में खोया रहता। मीना चाची की वो बातें, उनकी मुस्कान और वो अनकहा एहसास उसके दिल में एक तूफान सा उठा रहा था। लेकिन उसने खुद को समझाया कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया।
फिर भी हर बार जब चाचा का फोन आता वो बेचैन हो उठता कि कहीं चाची की तबीयत फिर से तो खराब नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव से एक नया न्योता आया। चाचा चाची की बेटी यानी राहुल की कजिन रिया की सगाई थी। राहुल के लिए ये एक बहाना था फिर से गांव जाने का। वो उत्साह और बेचैनी के मिश्रित भावों के साथ गांव पहुंचा। गांव में उत्सव का माहौल था, रंग बिरंगी लाइटें, मेहमानों की भीड़ और ढोल नगाड़ों की आवाज़। लेकिन राहुल की नज़रें सिर्फ मीना चाची को ढूंढ रही थीं। चाची रसोई में मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रही थीं। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और चेहरा पहले की तरह चमक रहा था। राहुल ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे उनके पास चला गया। चाची, आप फिर से सबके लिए भागदौड़ कर रही हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए, उसने हंसते हुए कहा। मीना चाची ने पलटकर देखा और उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत झलकी। अरे राहुल, तू कब आया? और हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, रुक, तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। राहुल का दिल फिर से धड़क उठा। वो चाहकर भी उस एहसास को रोक नहीं पा रहा था। सगाई की रस्में चल रही थीं और रात को जब सब लोग नाच गाना कर रहे थे, राहुल ने देखा कि चाची अकेले छत पर खड़ी थीं। वो उनके पास गया। चांदनी फिर से वहीं जादू बिखेर रही थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, चाची, आपने कहा था कि कुछ रिश्ते दिल में रहते हैं, लेकिन मेरा दिल बार बार यहाँ खींचा चला आता है। मैं क्या करूं? चाची ने एक गहरी नज़र से उसे देखा। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी। राहुल, तू समझदार है, कुछ चीज़ें सिर्फ सपनों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में हमें अपनी हदें याद रखनी पड़ती हैं। तू मेरे लिए बेटे जैसा है और मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। राहुल का मन भारी हो गया, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। रिया, जो अपनी सगाई की खुशी में मगन थी, छत पर आ गई। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है मम्मी और भाई, तुम दोनों तो चाँद को ताकते हुए कोई गहरी बातें कर रहे हो। रिया की बातों ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल उठा। क्या चाची भी कभी उस एहसास को महसूस करती थीं, या ये सिर्फ उसकी एकतरफा सोच थी? अगले दिन जब राहुल जाने की तैयारी कर रहा था, चाची ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। इसे बाद में खोलना, उन्होंने कहा। राहुल ने शहर लौटने के बाद लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, राहुल, तू मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, लेकिन कुछ रास्तों पर चलना मना होता है। अपनी जिंदगी को ढेर सारी खुशियों से भर दे और मेरी यादों को एक प्यारी सी कहानी की तरह संभाल कर रखना। तेरी मीना चाची। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और फैसला किया कि वो चाची की बात मानेगा। वो उनकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन वो चांदनी रातें और चाची की वो मुस्कान हमेशा उसके दिल में एक अनमोल खजाने की तरह रहेंगी। राहुल ने मीना चाची की चिट्ठी को अपने दिल के करीब रखा। उसने फैसला किया कि वो उनकी बात मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन गांव की वो यादें, चाची की वो मुस्कान और वो चांदनी रातें बार बार उसे बेचैन कर देती थीं। शहर की चकाचौंध में भी उसे गांव की सादगी खींचती थी। कुछ महीने बाद रिया की शादी की तैयारियां शुरू हुईं। चाचा ने फिर से राहुल को गांव बुलाया। इस बार राहुल का मन कुछ हल्का था। उसने सोचा कि शायद इस बार वो चाची के सामने खुद को संभाल पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव में एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। शादी की चहल पहल में गांव और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल जैसे ही घर पहुंचा, रिया ने उसे उत्साह से गले लगाया और कहा, भाई, इस बार तुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती हूँ, वो भी शहर से आई है। रिया की बातों में एक शरारत थी। राहुल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी नज़रें फिर से चाची को ढूंढ रही थीं। मीना चाची इस बार पहले से ज्यादा व्यस्त दिख रही थीं। शादी की जिम्मेदारियों ने उन्हें थोड़ा थका दिया था, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। राहुल ने उनके पास जाकर कहा, चाची, आप फिर से सब कुछ अकेले संभाल रही हैं? मुझे कुछ काम दे दीजिए। चाची ने हंसकर कहा, अरे, तू मेहमान है, बस मजे कर। उसी शाम रिया अपनी दोस्त को लेकर आई। उसका नाम था अनन्या। अनन्या शहर की एक मॉडर्न लड़की थी, खुले विचारों वाली, हंसमुख और बेहद आकर्षक। उसकी बातों में एक अजीब सी ताजगी थी जो राहुल को पल भर के लिए भा गई। रिया ने दोनों का परिचय करवाया और अनन्या ने राहुल से मजाक में कहा, सुना है तुम गांव की खूबसूरती के दीवाने हो, चलो मुझे भी कुछ दिखाओ। राहुल ने अनन्या के साथ गांव के खेतों और तालाब की सैर की।
अनन्या की हंसी और उसकी बेफिक्री ने राहुल का ध्यान खींचा, लेकिन जब वो दोनों तालाब के किनारे बैठे थे, राहुल की नज़रें दूर खेतों में काम कर रही मीना चाची पर टिक गईं। अनन्या ने उसकी खामोशी को भांप लिया और पूछा, क्या बात है राहुल, कहीं खो से गए हो? राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, बस गांव की ये शांति मुझे सुकून देती है। लेकिन अनन्या की नज़रें कुछ और कह रही थीं। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, या शायद कोई खास इंसान। राहुल का दिल धक से रह गया। क्या अनन्या कुछ समझ गई थी? उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने फिर कहा, राहुल, मैंने तुम्हारी और चाची की वो चिट्ठी देख ली थी। रिया के कमरे में गलती से मिल गई। तुम दोनों के बीच कुछ खास है ना? राहुल का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों से कहा, तुम गलत समझ रही हो अनन्या। चाची मेरे लिए परिवार हैं। वो सिर्फ एक एहसास था जो मैं अब भूलने की कोशिश कर रहा हूं। अनन्या ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, राहुल, मैं जज नहीं कर रही। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर तुम्हारा दिल कहीं उलझा है तो उसे सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है। उस रात शादी की मेहंदी की रस्म थी। चाची मेहंदी लगवाने वालियों के बीच बैठी थीं। राहुल ने देखा कि उनकी हथेलियों पर कोई डिज़ाइन बन रहा था। वो पास गया और मजाक में बोला, चाची, आप भी मेहंदी लगवा रही हैं? ये तो जवानों का शौक है। राहुल की